भगवान श्री कृष्ण बताते हैं जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं भगवान उनकी मदद कब करते हैं। जब द्वारिका नगरी में सूरज की सुनहरी किरणें यमुना के चमकते जल को चूम रही थी तभी देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आई। उनके मुख पर एक गंभीर भाव था जिसमें जिज्ञासा और चिंता का मिश्रण साफ झलक रहा था। सत्यभामा ने धीमी और मधुर आवाज में कहा, प्रभु, आज जब मैं द्वारिका की गलियों में विचरण कर रही थी तो मैंने एक दृश्य देखा जिसने मेरे मन को विचलित कर दिया। मैंने अनगिनत भक्तों को देखा जो गहरी भक्ति में लीन थे, पूरी श्रद्धा से पूजा पाठ और अनुष्ठान कर रहे थे। फिर भी उनकी अटल भक्ति के बावजूद ऐसा प्रतीत हुआ जैसे आप उनके दुखों का अंत नहीं कर रहे हैं। उनकी आवाज में सच्ची जिज्ञासा थी। प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न उठा है, जो लोग निरंतर पूजा पाठ और भक्ति में लगे रहते हैं, आप उनकी मदद कब करते हैं? इन शब्दों के साथ सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा, उनके उत्तर की प्रतीक्षा करते हुए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, आज आपने जगत कल्याण के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। आज मैं आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से देता हूँ। इसे आप ध्यान से सुनिएगा। इस कथा को जो भी भक्त पूरा ध्यान से सुनता है और इसका प्रचार करता है तो उसके समस्त दुखों का नाश हो जाता है, उसकी गरीबी दूर हो जाती है और सदा के लिए वह इस संसार के मोह माया से विरक्त हो जाता है। तब देवी सत्यभामा कहती है, हे स्वामी, आपके मुख से इस कथा का श्रवण करना बड़े सौभाग्य की बात है। कृपया आप मुझसे वह कथा कहिए, मैं इसे ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगी। तब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा को वह कथा सुनाने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, मीरा छोटी जाति की एक गरीब औरत थी। काफ़ी समय पहले उसके पति और बच्चे हेजे की भेंट चढ़ गए थे। जब गांव में उसके खाने पीने के लाले पड़ गए तो वह अपना बचा हुआ सामान समेटकर शहर आ गई। वह शहर की सीमा पर बनी एक झोपड़ी में रहती थी। उसी शहर की सीमा पर एक राम मंदिर था। छोटी जाति का होने के कारण उसका मंदिर के अंदर जाना मना था, इसलिए वह उस राम मंदिर की सीढ़ियों और उसके आसपास की सफाई करके अपना पेट भरती थी। कुछ दिनों बाद रामनवमी थी। इस उत्सव की तैयारी के लिए मंदिर की साफ सफाई और सजावट का काम तेजी से चल रहा था। बेचारी मीरा को समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। आखिरकार हार कर वह काम करने वाले एक आदमी से पूछती है, यह सब क्या हो रहा है? इतनी सजावट क्यों हो रही है? उस आदमी ने बताया, अरे पगली, तुझे नहीं पता, रामनवमी आने वाली है, इसलिए मंदिर की इतनी साफ सफाई और सजावट का काम चल रहा है। मीरा ने उस आदमी से पूछा, यह रामनवमी क्या होती है? उस आदमी ने कहा, तू सचमुच बहुत भोली है। रामनवमी एक बहुत बड़ा त्योहार है। इस दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। उनके जन्मदिन को धूमधाम से मनाने के लिए रामनवमी वाले दिन हर साल रामलला की झांकी निकलती है। वह सब घरों में जाते हैं और वहाँ लोग उनके आरती उतारते हैं और उन्हें प्रसाद खिलाते हैं। कई सालों से ऐसी परंपरा चली आ रही है। बात मीरा की समझ में आ गई। फिर वह अपने काम में लग गई, लेकिन उसके मन में रामलला के दर्शन की इच्छा जाग गई। उसके मन में अब दिन रात रामलला का ही ख्याल रहता था। रामनवमी में अभी 2 दिन बाकी थे। उस दिन मीरा हमेशा की तरह मंदिर की सीढ़ियों की साफ सफाई कर रही थी। उस दिन मंदिर में पंडित जी भक्तों को राम कथा सुना रहे थे। मीरा मंदिर के अंदर नहीं जा सकती थी, मगर पंडित जी की आवाज़ उसके कानों में साफ साफ सुनाई दे रही थी। पंडित जी राम कथा के सबरी का प्रसंग बताते हुए कह रहे थे कि सबरी रोज अपने द्वार को सजाती और सड़क से लेकर अपने घर के दरवाजे तक फूल बिछाती थी। वह भगवान को भोग लगाने के लिए रोज अपने बगिया से मीठे मीठे बेर तोड़ती थी। भगवान को खाने में कोई बेर खट्टा न मिल जाए, इसलिए वह इन बेरों को स्वयं चक्कर रखती थी। उसकी यह हरकत देखकर लोग उसे पागल कहा करते थे। आखिरकार एक दिन श्री राम ने उसे दर्शन दिए। प्रभु राम न केवल सबरी के घर आए, बल्कि उन्होंने उसके जूठे बेर खाकर उसकी भक्ति की लाज रख ली। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। यह सब सुनकर मीरा का मन भगवान राम के प्रति श्रद्धा से भर गया। उसके मन में रामलला के दर्शन की भावना और तेज हो गई। 2 दिन बाद रामनवमी भी आ गई। बड़ी मुश्किल से मीरा सुबह सुबह नहा धोकर थोड़े से बेर और आरती का सामान लिए रामलला के दर्शन करने मंदिर की सीढ़ियों के पास आकर खड़ी हो गई। रामलला की झांकी निकलने वाली थी।
मीरा भी उनकी तरह रामलला के दर्शन और आरती करना चाहती थी। तभी मंदिर के सेवकों की नज़र मीरा पर पड़ गई। उनमें से एक सेवक उसे फटकार लगाते हुए बोला, अरे कमबख्त, रामलला की झांकी निकलने वाली है, जाओ यहाँ से। मीरा बोली, भैया मैं भी रामलला के दर्शन और उनकी आरती करना चाहती हूँ। सेवक बोला, पागल हो गई है क्या? रामलला की आरती पंडित जी और शहर के दूसरे बड़े लोग करते हैं, जिनके दान से यह मंदिर चलता है। जा, चली जा यहाँ से, तो आरती नहीं कर सकती। जब झांकी वापस आ जाए तो आकर प्रसाद ले लेना। मीरा विनम्र भाव से बोली, मगर प्रभु की नज़र में तो सब बराबर होते हैं, तो फिर मैं उनके दर्शन और आरती क्यों नहीं कर सकती? उनमें से दूसरे सेवक ने कहा, देख मीरा, तू अभी अपने घर जा। जब झांकी निकलती है तब रामलला सबके घरों में आते हैं, वह तेरे घर भी जरूर आएंगे, तो वहीं उनके दर्शन भी कर लेना और आरती भी उतार लेना। मगर अभी तो यहाँ से नहीं गई तो तेरी नौकरी भी जाएगी और हमें भी काम से निकाल दिया जाएगा। मीरा निराश होकर अपने घर आ गई। सबरी की तरह उसने अपने घर को साफ सुथरा ही नहीं किया, बल्कि अपनी झोपड़ी के द्वार से लेकर सड़क तक फूल भी बिछाए। उसे ऐसा करते देख आसपास के लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। वह इस प्रकार कह रहे थे, लगता है यह पागल हो गई है। यह सुबह सुबह मंदिर गई थी, लगता है वहाँ किसी ने भगवान के दर्शन नहीं करने दिए, इसलिए इसे सदमा लग गया है। छोड़ो भाई इसे, इसके हाल पर काम पर चलो, देर हो रही है, शाम तक इसका फितूर उतर जाएगा। इतना कहकर लोग वहाँ से चले गए। मीरा सब तैयारी करके सुबह से शाम तक रामलला का इंतजार करती रही। सुबह से शाम, शाम से रात हो गई, मगर कोई नहीं आया। वह सोचने लगी, कहीं उन लोगों ने मुझसे झूठ तो नहीं बोला। नहीं, प्रभु के घर में देर है मगर अंधेर नहीं, मेरे प्रभु राम जरूर आएंगे। सुबह से शाम, शाम से रात हो गई। वह उसी तरह इंतजार में सारी रात द्वार पर बैठी रही, यहाँ तक कि सारी रात बीत गई और सुबह होने को आई। मीरा की आंख कुछ देर के लिए लग गई। तभी अचानक उसके कानों में एक आहट सी आई। मीरा जैसे सोते से जागी। उसने देखा कि उसके सामने दो नवयुवक खड़े हैं। उनमें से एक बोला, हम आ गए हैं माँ। मीरा ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? युवक बोला, मैं अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र राम और यह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। मीरा के सारे शरीर में सनसनी दौड़ जाती है। वह हाथ जोड़कर लड़खड़ाते स्वर में कहती है, आप आ गए प्रभु। राम जी बोले, हाँ माँ, बहुत देर हो गई। इसके बाद मीरा राम और लक्ष्मण की आरती उतारती है और फिर उन्हें प्रेम से बेर का भोग लगाती है। राम और लक्ष्मण प्रेम से मीरा के दिए हुए बेर खाते हैं और मीरा उन्हें प्रसन्नता से देखती रहती है। सुबह होने ही वाली थी, इस बीच तारा की आंख लग जाती है। सुबह जब तारा उठती है तो खुद से कहती है, क्या वो सब एक सपना था या रामलला खुद मेरी झोपड़ी में आए थे? अभी वह यह सब सोच ही रही थी, तभी उसकी नज़र बेरों वाले बर्तन पर पड़ती है। उसमें बेरों की जगह ढेरों हीरे, मोती और मणियाँ थे। मीरा के मन में अब कोई शक नहीं रह जाता। उसे पूरा विश्वास हो गया कि सबरी की तरह प्रभु ने उसकी भक्ति की भी लाज रख ली। मीरा ने उन मणियों और जवाहरातों में से एक दो अपने जीवन यापन के लिए रखकर से सारी मंदिर को दान कर दिए, जिससे शहर के अनाथ बच्चों, बेसहारा और बूढ़े लोगों के भोजन और रहने की व्यवस्था की जा सके। वह मंदिर आज भी वही है। आज भी वहाँ मीरा की मूर्ति मंदिर की सीढ़ियों के पास लगी हुई है। रामलला के दर्शन के बाद लोग उस मूर्ति के दर्शन भी करते हैं। वहाँ गरीब और दुखी लोग मीरा का नाम लेकर आते हैं और सभी तरह की सुविधा पाते हैं। हमारी दूसरी कहानी माया नगरी मुंबई की है। ऐसा शहर जहाँ एक तरफ ऊंची ऊंची इमारतें आसमान को चूमती है, तो वहीं दूसरी तरफ शहर का एक बहुत बड़ा हिस्सा गरीबों की झुग्गियों से ढका हुआ है। इन्हीं झुग्गियों में से एक झुग्गी में गरीब मनोज अपनी बुढ़ी माँ के साथ रहता था। पिता का बचपन में ही देहांत हो जाने के कारण माँ ने दूसरों के घर में बर्तन धो धोकर उसे पाला था। मनोज अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। उसकी माँ अक्सर बीमार रहती थी। रोजी रोटी के लिए मनोज शहर के मशहूर सिद्धि विनायक मंदिर के पास फलों का ठेला लगाता था, मगर इससे उसकी कुछ खास आमदनी नहीं हो पाती थी। एक दिन मंदिर के पास जब मनोज अपना ठेला लगाए खड़ा था, तब उसके साथ के ठेले वाले ने कहा, क्या बात है मनोज, आज बड़े उदास दिख रहे हो। मनोज बोला, क्या बताऊं सोहन भैया, 2 दिन से माँ की तबीयत बहुत खराब है।
मैं सोच रहा हूँ कि किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लूँ, मगर तुम तो देख ही रहे हो, 2 दिन से एक फल तक नहीं बिका। जिन्होंने पहले उधार दिया था उन्होंने भी अब और उधार देने से मना कर दिया। अब बताओ मैं क्या करूं? जिस माँ ने मुझे इतने दुखों में पाला है, आज मैं उसको ढंग से खाना और दवाई भी नहीं दे पा रहा हूँ। लानत है ऐसी जिंदगी पर। तभी सोहन बोला, अरे नहीं रे मनोज, खुद को ऐसे नहीं कोसते। देखो अगले हफ्ते गणेश चतुर्थी है, मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ेगी, तब देखना हमारी भी अच्छी खासी बिक्री होगी। और फिर तुम भी तो हर साल कितने चाव से बप्पा की मूर्ति अपने घर में स्थापित करते हो, देखना बप्पा तुम्हारे सारे कष्ट हर लेंगे। मनोज गणेश जी का बहुत बड़ा भक्त था। हर साल धूमधाम से गणेश चतुर्थी पर वह गणेश जी की एक छोटी सी मूर्ति अपने घर में स्थापित करता था, मगर इस साल जैसे उसका मन इन सब से उचट गया था। वह बोला, नहीं सोहन भैया, इस बार मैं मूर्ति स्थापित नहीं करूँगा। मेरा मन भगवान से उठ गया है। भगवान ने तो जैसे सारे दुख मुझ गरीब के ही भाग्य में लिख दिए हैं। सोहन यह सुनकर बोला, अरे राम राम भैया, ऐसी बातें कोई करता है क्या? यह परीक्षा की घड़ी है, हिम्मत मत हारो, देखना बप्पा तुम्हारे सारे कष्ट हर लेंगे। उस दिन भी मनोज की कोई खास कमाई नहीं हुई। किसी तरह थोड़े से जो पैसे उसे मिले थे उससे अपनी माँ के लिए उसने खाना ले लिया। फल तो उसके पास थे ही, मगर दवाई फिर भी नहीं ले पाया। उसने घर जाकर देखा तो उसकी माँ की तबीयत और बदतर हो गई थी। किसी तरह उसने माँ को खाना खिलाया और फिर उन्हें सुलाकर खुद भूखे पेट सो गया। माँ की हालत देखकर जैसे उसकी भूख प्यास सब मिट गई थी। अगले दिन उसने फिर मंदिर के पास ठेला लगाया। वह सोहन से बोला, देखा सोहन भैया, सूरज सिर पर चढ़ आया है, लेकिन अभी तक कोई ग्राहक नहीं आया। सोहन बोला, आएगा आएगा मनोज, धीरज रख। मगर शाम हो गई और एक भी ग्राहक नहीं आया। उस दिन मनोज की कोई आमदनी नहीं हुई। वह मने मन सोचने लगा, हे भगवान, क्या तेरे दिल में हम गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है? ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है कि हमें मौत दे दें। घर में माँ बीमार पड़ी है, कैसे जाऊं खाली हाथ उसके पास। शाम को दुखी मन से वह अपना ठेला लेकर घर जाने ही वाला था कि तभी उसके कानों में आवाज आई, ओ फल वाले भैया, मुझे फल चाहिए। मनोज ने पलटकर देखा तो एक प्यारा सा गोल मटोल बच्चा वहाँ खड़ा था। मनोज ने उससे पूछा, कितने फल चाहिए बेटा? बच्चा बोला, मुझे तो सब चाहिए। बोलो दोगे? मनोज बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं। इतना कहने के बाद मनोज झट से ठेले के सारे फलों को एक थैली में बांध देता है और फिर उस बच्चे से कहता है, बताओ बेटा तुम्हारा घर कहाँ है, मैं फल पहुंचा देता हूँ। बच्चा बोला, नहीं नहीं, इन्हें लेकर मैं खुद चला जाऊंगा। बताओ कितने पैसे हुए तुम्हारे? मनोज बोला, अब क्या बताऊं बेटा, तुम ही मेरे पहले ग्राहक भी हो और आखिरी भी हो, जो देना चाहो दे दो। बच्चे ने जेब से एक 500 का नोट निकाला और मनोज को दे दिया। मनोज बोला, अरे बेटा, मुश्किल से 50 के फल होंगे, अब तुम्हें देने के लिए छुट्टे कहाँ से लाऊं? बच्चा मुस्कुराकर बोला, इन्हें रख लो और इससे अपनी माँ के लिए दवाइयाँ लेते जाना। इतना कहकर बच्चा वहाँ से जाने लगा। मनोज सोचने लगा, अरे इस बच्चे को माँ के बारे में कैसे पता, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाता बच्चा वहाँ से जा चुका था। उस दिन सबसे पहले मनोज ने अपनी माँ के लिए दवाइयाँ खरीदी। कई दिनों बाद ढंग का खाना और दवाइयाँ मिलने से माँ की तबीयत में कुछ सुधार आया और वह आराम से सो गई। अगले दिन गणेश चतुर्थी का त्यौहार शुरू हो गया। वैसे तो इस बार मनोज का मन नहीं था, परंतु फिर भी उसने सोहन के कहने पर भगवान गणेश जी की मूर्ति अपनी झुग्गी में स्थापित कर ली। आज पूजा का चौथा दिन था। माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। मनोज दौड़कर डॉक्टर को बुला लाया। डॉक्टर ने माँ की हालत देखकर कहा, आपने दवाई शुरू करने में बहुत देर कर दी, अब आपकी माँ बस कुछ दिनों की मेहमान है, हिम्मत से काम लीजिए। इतना कहकर डॉक्टर तो वहाँ से चला गया, लेकिन मनोज वहीं अपनी माँ के सिराने बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। जो चीज़ उसे दुनिया में सबसे प्यारी थी अब उससे छिनने वाली थी और वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। अचानक से उसकी माँ की सांसें तेज होने लगी, आंखें उलट गई और शरीर ठंडा पड़ गया। मनोज जैसे बदहवा सा हो गया। घनी झोपड़ियाँ होने के कारण वहाँ दिन में भी अंधेरा रहता था। मनोज की झोपड़ी भी अंधेरे में ही डूबी थी। केवल जहाँ गणेश जी की मूर्ति थी वहाँ दीपक टिमटिमा रहा था। मनोज को और कुछ नहीं सूझा। वह बप्पा की मूर्ति के पास गया और पिलक पिलक कर रोते हुए कहा, बप्पा, मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, मुझे मेरी माँ लौटा दीजिए। तभी जैसे एक ठंडी हवा का झोंका आया
और झोपड़ी का माहौल एकदम से बदल गया। दरवाजे पर एक आवाज़ आई, अलक निरंजन। मनोज ने देखा एक साधु दरवाजे पर खड़े थे और वो साधु बोले, बच्चा तू क्यों रो रहा है? मनोज रोते हुए बोला, बाबा मेरी माँ। साधु बोले, क्यों, क्या हुआ तेरी माँ को? मनोज बोला, मेरी माँ चली गई है। साधु बोला, तेरी माँ कहीं नहीं गई है बच्चा, तू एक बार उसे प्यार से आवाज़ तो दे। साधु की बात मानकर मनोज ने अपनी माँ को पुकारा। एक चमत्कार सा हुआ और जैसे माँ के ठंडे पड़े शरीर में फिर से जान सी आ गई और उनके मुंह से आवाज़ निकली, मनोज कहाँ हो बेटा, इधर आओ। मनोज की आंखें भर आई, मगर इस बार यह आंसू दुख के नहीं खुशी के थे। गणेश जी को चढ़ाने के लिए लाए गए थोड़े से फल और मिठाई की थैली उसने उठाई और साधु बाबा को देते हुए कहा, मेरे लिए तो आप ही भगवान हो बाबा, यह मैं बप्पा को चढ़ाने के लिए लाया था, अब इसे आप स्वीकार करें। साधु ने कहा, भक्तों द्वारा प्रेम से दी गई हर चीज़ मुझे स्वीकार है बच्चा, ला इसे मेरी झोली में डाल दी। यह कहकर साधु ने फल लिए और वहाँ से चले गए। तब तक माँ भी उठकर मनोज के पास आ गई और पूछने लगी, यह तू किससे बातें कर रहा था बेटा? मनोज ने बताया, अभी अभी एक साधु बाबा आए थे, उन्होंने तुम्हें नया जीवन दिया है। मनोज ने कहा, साधु बाबा यहीं दरवाजे पर बैठे थे। तभी मनोज की नज़र दरवाजे पर पड़ी, वहाँ एक छोटी सी पोटली पड़ी हुई थी। उसे देखकर मनोज बोला, अरे यह पोटली तो हमारी नहीं है। मनोज कहता है, माँ यह जरूर उन्हीं साधु बाबा की होगी, वह ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, मैं उन्हें देखकर आता हूँ। इतना कहकर मनोज बाहर निकला, लेकिन साधु उसे नहीं मिले, वो तो जैसे गायब ही हो गए थे। तभी जैसे मनोज के कानों में एक आवाज़ सी आई, सोच मत बच्चा, इसे भगवान का प्रसाद समझकर रख ले। मनोज उस पोटली को घर ले आया, उसे खोलकर देखा तो उसमें सोने की मोहरें थी। मनोज की नज़र भगवान गणेश जी की मूर्ति पर गई और एक एक कर सारी घटनाएं उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। पहले बच्चे और फिर साधु के रूप में खुद गणपति उसके कष्ट हरने आए थे। मनोज कुछ न बोल सका, मगर उसके कानों में सोहन की आवाज़ गूंजती रही, देखना पप्पा तेरे सारे कष्ट हर लेंगे, बोलो गणपति बप्पा मोरिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।